बालाघाट जिले में सीबीएसई एफिलिएशन और एमपी बोर्ड मान्यता से जुड़े प्रकरण 2 स्कूलों के नियम विरुद्ध कार्यप्रणाली के बाद उजागर हुआ है। सीएम राइज स्कूल बालाघाट में एडमिशन के लिए छात्रों के आवेदन और उनके दस्तावेजों की जांच के बाद इससे पर्दा उठा है। जिले में और कितने स्कूल इसी तरह सीबीएसई के नाम पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मामले के सामने आने के बाद उम्मीद थी कि कलेक्टर इस पर गंभीरता दिखाते, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस प्रकरण में ये बात पता चली है कि सीबीएसई के नाम पर गुमराह करने और छात्रों से 5वीं और 8वीं की एमपी बोर्ड परीक्षा नहीं कराने वाले दोनों स्कूलों में से एक स्कूल ने ये हरकत बीते सत्र भी की थी, जिसके बाद लिखित माफीनामा जन शिक्षा केंद्र को दिया गया था। और दुस्साहस ही कहा जाए कि इस बार फिर सीबीएसई के नाम पर धोखेबाजी करते हुए एमपी बोर्ड की परीक्षा नहीं करवाई गई। दोनों स्कूलों में 5वीं और 8वीं के परीक्षा से वंचित छात्रों की संख्या आधा सैकड़ा से ज्यादा है। वीरांगना रानी अवंतीबाई सीएम राइज स्कूल में 6 बच्चों के प्रवेश हेतु आवेदन पहुंचे थे। यहां प्राचार्य युवराज राहंगडाले ने अंक सूची की जांच की तो सामने आया कि नगर में संचालित होने वाले किड्स क्लाउड और डीपीएस किड्स स्कूल ने वार्षिक परीक्षा अंक सूची नहीं दी, जिससे ये सामने आया कि सीबीएसई एफिलिएशन की आड़ में छात्रों और अभिभावकों को गुमराह किया गया, जबकि प्रचार तो इसी के तहत अध्ययन का किया जा रहा था। टॉपर बच्चों की तस्वीरें भी लगाई गई थी जो किसी दूसरे स्कूल के थे। दोनों स्कूलों में से एक किड्स क्लाउड मयूर नगर और सरस्वती नगर के डीपीएस किड्स स्कूल का छात्रों से 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं कराई गई, जिससे उनके शैक्षणिक भविष्य का नुकसान हुआ है और उन्हें प्रवेश से वंचित रहना पड़ा। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी में ये बात सामने आई है कि ये कारनामा किड्स क्लाउड स्कूल ने बीते शिक्षा सत्र में भी किया था, जिस पर शिक्षा केंद्र को माफीनामा देते हुए अपनी गलती उसने स्वीकार कर ली थी। लेकिन इसे दुस्साहसी कहा जाए कि वही गलती उसने फिर दोहराई और सीबीएसई एफिलिएशन का फर्जी तरीके से प्रचार कर बच्चों को बोर्ड परीक्षा में नहीं बिठाया गया। इस मामले में सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य युवराज राहंगडाले का कहना है कि जब हमने अंक सूची की ऑनलाइन जांच की तो वार्षिक परीक्षा परिणाम में ये दर्ज ही नहीं की गई थी। जिसके बाद सीबीएसई मान्यता की जांच हुई तो वो किसी अन्य स्कूल के नाम पर निकला, जबकि नियम ये है कि स्थान परिवर्तन होने के साथ ही नया एफिलिएशन नंबर लेना होता है। इन दोनों ही स्कूलों ने मनमाने तरीके से स्कूल का संचालन किया है। सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9वीं में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे और उसके बाद हमारे प्रवेश सूची जारी की गई, जिसमें बच्चों का चयन हुआ था। हमारे यहाँ प्रक्रिया ये होती है कि उसके बाद बच्चे शुल्क जमा करके प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। चूँकि टीसी या अन्य दस्तावेज आने में समय लगता है तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन में समय लगता है। हमारे संज्ञान में ये आया कि कुछ बच्चों ने 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं दी है, जिसमें हमें 8वीं बोर्ड के मार्कशीट नहीं पाए गए हमारे पास। तो उसके लिए ये है कि 2 प्रकार के स्कूल होते हैं ज़िले में जो चल रहे हैं। एक तो सीबीएसई मान्यता प्राप्त हैं और एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, जो जिला स्तर से कक्षा 8 तक मान्यता प्रदान की जाती है। जो जिला स्तर पर जो मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं उनके डाइस कोड होते हैं और जो सीबीएसई स्कूल होते हैं उनके एफिलिएशन नंबर जारी किए जाते हैं। जो दस्तावेज आए थे उनमें हमने पाया कि इन स्कूलों में डाइस कोड भी दिखाई दे रहा था और सीबीएसई एफिलिएशन नंबर भी दिखाई दे रहा था। जब हमने इंटरनेट से चेक किया कि ये सीबीएसई एफिलिएशन नंबर जो है वो किन स्कूलों के हैं, इन स्कूलों के हैं या नहीं, क्योंकि इनके पास 8वीं की अंकसूची नहीं है, तो पाया गया कि इन स्कूलों के नाम से कोई सीबीएसई एफिलिएशन की लिस्ट नेट पर उपलब्ध नहीं है। इसलिए हमने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा और हमें जो डीपीसी की ओर से जानकारी दी गई उसके अनुसार इन्हें 8वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य था और इसलिए हमने प्रथम दृष्टया इसको त्रुटिपूर्ण मानते हुए प्रवेश को निरस्त कर दिया है। बाकी आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो उच्च अधिकारी के अपने निर्देश से होगी। जिला शिक्षा अधिकारी से जब इस मामले को लेकर जानकारी चाही गई तो उन्होंने एक पत्र दिखाया जिसमें उल्लेखित था कि जांच और त्रुटि की जवाबदारी संबंधित बीआरसी और डीपीसी की है। कलेक्टर को मामले से अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए शिक्षा मंडल से पत्राचार किया गया है और संभवतः परीक्षा ली जा सकती है। 8वीं की परीक्षा के बाद में जब ये बच्चे एडमिशन के लिए, रिजल्ट के बाद में एडमिशन के लिए
विद्यालयों में गए 9वीं कक्षा में, तब हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये बच्चे राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित की गई कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के बच्चे उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, जिसके कारण से इन बच्चों को कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश देने के लिए पात्र नहीं हैं। ये शिकायत की जानकारी जब मिली तो इसके बाद मैंने भी अभी बीच में राज्य शिक्षा केंद्र से मैंने बात किया था और मैं इस संबंध में पत्र राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित भी किया है और वहाँ पर संबंधित अधिकारी से मेरी बात भी हुई है। तो इसमें राज्य शिक्षा केंद्र का एक स्पष्ट निर्देश है कि अगर मान लीजिए ये सत्र 2024 से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित 5वीं और 8वीं की परीक्षा में शासकीय विद्यालयों के साथ अशासकीय विद्यालयों के भी बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित कराना है और इसका पूरा दायित्व उस विद्यालय के संस्था प्रमुख और राज्य शिक्षा केंद्र यानी हमारे जिला शिक्षा केंद्र के डीपीसी पर होगा। सर, इन स्कूलों पे जांच होगी क्या, इन पे कार्रवाई होगी, इस तरीके से शिक्षा पे खिलवाड़ कर रहे हैं? बस राज्य शिक्षा केंद्र के जो हेडक्वार्टर जो हमारा मुख्य ऑफिस है उनको मैंने पत्र दिया हूँ। 2 या 3 दिन में कुछ न कुछ हमको इसके बारे में निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसे बिल्कुल अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल बता दिया, राज्य शिक्षा केंद्र से जो निर्देश आएंगे तो हमारा जिला प्रशासन उसके संदर्भ में ही कार्रवाई करेगा, कहीं भी हम लोग चूक नहीं करेंगे। किस पाठ्यक्रम को अपनाएं इसके लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। वो हमारे सीबीएसई के पाठ्यक्रम को भी अपना सकता है, मध्य प्रदेश शासन वाले भी पाठ्यक्रम को अपना सकता है, लेकिन जिसको भी अपनाएगा उसके नियम और निर्देश को पालन करने के लिए वो बाध्य रहेगा। इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा सर? इसकी मॉनिटरिंग हमारे सभी ब्लॉक में बीआरसी करते हैं और मॉनिटरिंग तो मान्यता की मॉनिटरिंग तो ऑनलाइन हो रही है, भोपाल से होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई जैसे 1 से 8 वाले जो विद्यालय हैं ये हमारे डीपीसी बीआरसी के उसमें मॉनिटरिंग में चलती हैं। 9वीं से 12वीं वाले जो विद्यालय हैं हमारे जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की मॉनिटरिंग। क्या लगता है बीआरसी मॉनिटरिंग नहीं कर रहा था, इतना बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? अब देखिए, कोई चीज़ मैं निर्णय तो नहीं बता पाऊँगा। मैंने बिल्कुल आप लोगों के मन की भावना और हमारे वो बच्चे जिन बच्चों का कोई मतलब और गार्जियन को कोई परेशानी है उस संदर्भ में मैंने पत्र भेजा हूं और बहुत जल्दी 2-3 दिन में इसकी हमारे पास जानकारी मिल जाएगी। शिक्षा तंत्र में खामियों को लेकर सीधे बच्चों के शैक्षणिक भविष्य पर असर होता है, चाहे शासकीय हो या फिर अशासकीय स्कूल। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए कार्यवाही होनी जरूरी है ताकि जवाबदार शिक्षकों, स्कूल प्रबंधकों को सबक मिल सके। बालाघाट में सीबीएसई एफिलिएशन के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने के मामले पर जानकारों का कहना है कि ये गंभीर मामला है जिसमें अभिभावकों और बच्चों को भी गुमराह किया गया है। ऐसे में शाला प्रबंधकों पर मामला पंजीबद्ध होना चाहिए था। दूसरी ओर हर मामले पर नजर रखकर कार्यवाही करने वाले कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से अपेक्षा थी कि वे इस मामले में भी कड़ी कार्यवाही करेंगे, लेकिन मामले को अब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और 1 दिन बीतने के बाद भी इस पर कोई गंभीरता दिखाई नहीं गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में जांच और कार्यवाही का दायरा तंग किया जाएगा ताकि स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर रोक लगे और बच्चों के शैक्षणिक भविष्य का नुकसान ना हो। इसलिए शिक्षा से जुड़े इस मामले पर कलेक्टर द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को लेकर जिले की जनता इंतजार में है।